हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ होता है। इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और मेन वर्ब रहेगी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसकी होगी मेन वर्ब। तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पे आई हो वहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह खाना खा चुका है, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, वह बाहर चला गया है, उसने किताब खरीद ली है, तुमने कूड़ा फेंक दिया है, और उन्होंने चाय पी ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या रहेगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैज़ का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करेंगे और हैव का यूज़ हम आई, यू और बाकी के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ करेंगे। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल क्या है, ये सब चीज़ें मैं हमारी जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें समझा चुका हूँ। वर्ब को कैसे ढूंढना है, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढना है, किस सीरियल में ढूंढना है, वो सारी चीज़ें पहली वीडियो में आपको बताई जा चुकी हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हों वो इस वीडियो को बीच में से ना देखें, शुरू से देखें, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। सबसे पहले हम अपनी वर्ब ढूंढते हैं। तो सेंटेंस में वर्ब क्या हुई, याद करना। काम क्या हो रहा है इसमें, याद करने का। तो याद करने के लिए लगाते हैं लर्न, इसकी थर्ड फॉर्म होगी लर्न। और सब्जेक्ट कौन कर रहा है इस काम को, तो मैंने याद कर लिया, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बचा हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ। तो मैंने की इंग्लिश तो आपको पता नहीं है ना, मैं की तो पता भी है। तो इसको कहाँ से लाएं, देखिए इन सेंटेंसेस को आप ये किसी भी फॉर्म में लिखे हों, आप इनको चुका है चुकी है में बदलेंगे और इनका सब्जेक्ट जो है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये वाला सेंटेंस अगर हम चुका है में बदलेंगे तो हम कहेंगे मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, आई, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अपना पाठ। अपने के लिए आई के साथ माई लगती है और पाठ के लिए लेसन। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है आई, आई के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट माई लेसन। आई हैव लर्न माई लेसन। अब नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले जो है हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ या हैव, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है आई। फिर हैज़ या हैव में से हैव हमने रखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न और माई लेसन। अब देखिए एक गलती होगी यहाँ पे, यह है सबसे पहले सब्जेक्ट फिर हैज़ या हैव उसके बाद नॉट, तो हम यहाँ रखेंगे नॉट। आपका सेंटेंस होगा आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव, इसमें क्या से शुरू हुआ हो और सवाल पूछा गया हो। सबसे पहले हैज़ हैव लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम हैव का यूज़ कर रहे हैं वाई के साथ, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हुआ हैव आई लर्नड माई लेसन। हमारा अगला सेंटेंस है वो है इंट्रोनेगेटिव, क्या से सवाल शुरू किया हो और नहीं भी आया हो बीच में। तो सबसे पहले हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हम हैव का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आई, सब्जेक्ट आपका, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट माई लेसन। हैव आई नॉट लर्न माई लेसन। अगला सेंटेंस है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आया हो और सवाल पूछा हो। तो हमने क्यों का यूज़ किया है, सेंटेंस है मैंने अपना पाठ याद क्यों कर लिया है ना। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे, क्यों के लिए वाही का यूज़ करते हैं, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और
ऑब्जेक्ट, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। वाई हैव आई लर्नड माई लेसन। अगला हमारा जो सेंटेंस है वो है डब्ल्यू एच टाइप इंट्रो नेगेटिव, यानी कि कोई डब्ल्यू एच वर्ड से सवाल पूछा हो और नहीं भी आया हो। सेंटेंस है मैंने अपना पाठ याद क्यों नहीं कर लिया है। अब ऊपर लिखी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाई, फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस हुआ वाई हैव आई नॉट लर्न माई लेसन। इस तरह से आप 6 के 6 तरह के सेंटेंस बना लेंगे। अगला हमारा आपका होमवर्क है आज का, वो है पहला सेंटेंस है तुमने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। तो काम क्या हुआ है, पास करना। ये आपकी वर्ब हुई, ठीक है। पास के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट। किसने कर ली है, तुमने, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये हाई स्कूल की परीक्षा आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा हाई स्कूल एग्जाम, ठीक है। तुमने की क्या लगाएं, तुम की तो आपको पता है, तुमने के लिए क्या लगाएंगे, तो इसको चुका है में बदलेंगे। तुम हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हो, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, तुम, यू। अगला आपका है मेरा भाई पहले ही दिल्ली जा चुका है। तो काम क्या हो रहा है, जाने का। ये आपकी वर्ब हुई। कौन जा चुका है, मेरा या भाई, या मेरा भाई पूरा है ना, मेरा भाई जा चुका है, तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट। और पहले ही दिल्ली आपका क्या हो गया, बचा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लगाएंगे दिल्ली ऑलरेडी। जाने के लिए गो वेंट गॉन होती है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है। और ये आपका माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस है मैंने ये किताब पहले ही पढ़ ली है। तो चुका है में बदलेंगे इसको, मैं यह किताब पहले ही पढ़ चुका हूँ, ठीक है। पढ़ना क्या हो गया आपका वर्ब। रीड 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 तीनों फॉर्म सेम होती हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और यह है किताब पहले ही, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैंने पहले भी एक बार बताया था, अभी भी बता देता हूँ। ये जो शब्द हैं समय सूचक जो शब्द होते हैं जो टाइम को दर्शाते हैं, जैसे पहले ही ये आया है ना, अभी, बाद में, कल, शाम को, इन शब्दों की इंग्लिश जो है आप सेंटेंस के सबसे एंड में लिखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये हो जाएगा आई हैव रीड दिस बुक ऑलरेडी, ठीक है। अगला आपका सेंटेंस है रमेश ने बाजार से सब्जियां खरीद ली हैं। खरीद लेना आपका वर्ब हुआ, ये आपकी वर्ब हुई। बाय होती है फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म इसकी बॉट होती है, BOUGHT। पहले भी यूज़ कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा। किसने खरीद लिया, रमेश ने, तो ये हुआ आपका सब्जेक्ट। और बाजार से सब्जियां, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट्स। वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। इनको आप कर लेंगे। अब हम अपना पीछे का काम देखते हैं, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का होमवर्क आप मैच कर लेंगे यहाँ से। मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो पढ़ना जो है ये वर्ब हुई। कौन पढ़ रहा होगा, ये सब्जेक्ट हुआ। और उस समय आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। पढ़ने के लिए हम स्टडी का यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट आपका आई हुआ, और ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, एट दैट टाइम। तो ये आपका सबसे पहले अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसमें हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर शैल या विल, फिर बी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और ये आपका ऑब्जेक्ट। आई शैल बी स्टडिंग एट दैट टाइम, ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव का सेंटेंस। आई शैल नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम, स्ट्रक्चर के हिसाब से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रखेंगे, सेम सेंटेंस आएगा। इसके बाद है आपका इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या से सवाल पूछा गया हो। शैल आई बी स्टडिंग एट दैट टाइम। फिर है आपका इंट्रो नेगेटिव, क्या से सवाल भी पूछा गया हो और नॉट भी आया हो। शैल आई नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। फिर आपका WH टाइप है ये दोनों। तो पहला हो जाएगा मैं उस समय कहाँ पढ़ रहा हूँ, वेयर शैल आई बी स्टडिंग एट दैट टाइम। मैं उस समय कहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, वेयर शैल आई नॉट बी स्टडिंग एट दैट टाइम। ये हुआ आपका। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस है हमारा हम कल शहर जा रहे होंगे। जाना आपकी वर्ब हुई, इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी गोइंग। कौन जा रहा होगा, हम, इसके लिए लगाएंगे वी। और कल शहर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू द सिटी टुमारो। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा वी, फिर विल या शैल, बी, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव का, वी शैल बी गोइंग टू द सिटी टुमारो। फिर आपका नेगेटिव हो गया
हम कल शहर नहीं जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग टू द सिटी टुमारो। इंट्रोगेटिव हुआ आपका, क्या के साथ सवाल शुरू किया गया हो, शैल वी बी गोइंग टू द सिटी टुमारो। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हुआ आपका इंट्रो नेगेटिव। इंट्रो नेगेटिव में सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट नॉट बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो शैल वी नॉट बी गोइंग टू द सिटी टुमारो। फिर डब्ल्यू एच टाइप हुए हैं दोनों। पहला वाई शैल वी बी गोइंग टू द सिटी टुमारो और दूसरा वाई शैल वी नॉट बी गोइंग टू द सिटी टुमारो। अगला आपका सेंटेंस है मोहन का भाई वहां खेल रहा होगा। क्या काम हो रहा है इसमें, खेलने का। ये आपकी वर्ब हुई प्लेइंग। प्लेइंग हुई आपकी वर्ब। कौन खेल रहा होगा, मोहन या भाई या मोहन का भाई। मोहन का भाई खेल रहा है, ये कर रहा है इस काम को, तो ये आपका सब्जेक्ट हुआ मोहन्स ब्रदर। और ये वहां आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन्स ब्रदर विल या शैल बी वर्ब के एनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। मोहन्स ब्रदर विल बी प्लेइंग देयर। नेगेटिव होगा मोहन्स ब्रदर विल नॉट बी प्लेइंग देयर। इंट्रोगेटिव होगा विल मोहन्स ब्रदर बी प्लेइंग देयर। इंट्रो नेगेटिव होगा विल मोहन्स ब्रदर नॉट बी प्लेइंग देयर। और डब्ल्यू एच टाइप दोनों होंगे व्हेन विल मोहन्स ब्रदर बी प्लेइंग देयर। मोहन का भाई वहाँ कब खेल रहा होगा, और मोहन का भाई वहाँ कब नहीं खेल रहा होगा, व्हेन विल मोहन्स ब्रदर नॉट बी प्लेइंग देयर। अगला आपका सेंटेंस है चपरासी उस समय घंटी बजा रहा होगा। ठीक है, तो काम क्या हो रहा होगा, घंटी बजाने का। वर्ब क्या इन दी फॉर्म होगी, रिंगिंग। ठीक है, ये हो गया आपका रिंगिंग द बेल, ये हो गया आपका वर्ब। और कौन बजा रहा होगा, चपरासी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और ये उस समय घंटी, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये इतना उस समय घंटी। ठीक है, तो द बेल एट दैट टाइम, ये चीज़ इसमें रह गई है लिखनी। ठीक है, समय सूचक शब्द है उस समय, तो हमने ये लास्ट में लिखा। अफर्मेटिव का हुआ सबसे पहले सब्जेक्ट द पियोन विल या शैल बी वर्ब के एनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ द बेल एट दैट टाइम। यहाँ सब जगह आप एट दैट टाइम कर लेंगे। नेगेटिव हो जाएगा द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल। विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। विल द पियोन नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। क्यों बजा रहा होगा, वाई विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। क्यों नहीं बजा रहा होगा, वाई विल द पियोन नॉट बी रिंगिंग द बेल एट दैट टाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हो तो। थैंक यू सो मच।